हेलो स्टूडेंट, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट को जिसका नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही मज़ेदार है इसको समझेंगे तो, क्योंकि अब हमारी जो डेली लाइफ में हम चीज़ों को देखते हैं, पढ़ते हैं, जो थियोरेटिकल पॉइंट से पढ़ते हैं वो आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, है ना। वो आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ये जो सब्जेक्ट है आपको पता होगा कि आपके एमकॉम के अंदर भी आते हैं, बीकॉम के अंदर भी आते हैं, बीबीए के अंदर भी आते हैं, इवन ये जो पर्टिकुलर अगर चैप्टर की बात करूँ तो ये +2 के अंदर भी आते हैं, पता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से। मैं आपको बता देती हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या है कि जो सिलेबस है उसके अंदर जो चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं, चैप्टर के साथ जो लेसन नंबर दिया हुआ है वो अलग अलग है, बट इसीलिए मैंने इसलिए यहाँ पर चैप्टर नंबर नहीं लिखा। मैं आपको हर चैप्टर क्लियर किया जाएगा। इशू ऑफ द शेयर, इशू ऑफ द डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर्स, ठीक है। आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस, अमेलगमेशंस, गुडविल का है, ठीक है। साथ में शेयर्स का है, यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। शॉर्ट वीडियो जितनी होगी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। प्रैक्टिकल सेशन हम क्या करेंगे, पूरे सिलेबस का खत्म हो जाएगा तब देन हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल सेशन शुरू करेंगे जैसे हमने इनकम टैक्स में किया था, ठीक है। सो चलो पहले हम बेसिक समझ लेते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब क्या है। अच्छा, वैल्यूएशन का मतलब क्या है, मूल्यांकन करना। किसका, गुडविल का बात की जा रही है। तो पहली बात की जाए तो हमें पहले गुडविल का मतलब पता होना चाहिए कि गुडविल होती क्या है। छोटा सा इंट्रो देती हूँ मैं आपको जिससे कि समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। देखो आपको पता है जो गुडविल है आपकी इनटेंजिबल एसेट्स होती है। कैसी एसेट्स होती है, इनटेंजिबल एसेट्स होती है, मींस की जो कभी दिखाई नहीं देती, ठीक है। जो कभी दिखाई नहीं देती उसको केवल फील किया जाता है, इसको महसूस किया जाता है, इसको ना तो टच कर सकते ना ही दिखाई देती। तो एसेट्स बात की जा रही है। एसेट्स का मतलब क्या होता है, एसेट्स का मतलब ऐसी आइटम्स होती है, ठीक है, ऐसी आइटम्स होती है जो कि हमें जनरेट करने में मदद करती है। क्या जनरेट करने में मदद करती है, हमारे प्रॉफिट को जनरेट करने में मदद करती है। अब यहाँ पर मैम गुडविल कैसे जनरेट करने में हमें मदद करती है, प्रॉफिट को। सुनो, फॉर एग्जाम्पल आपने कभी मार्केट के अंदर देखा है कि एक मार्केट है, ये मान लीजिए पूरी बड़ी मार्केट है, यहाँ पर अलग अलग दुकानदार हैं, ठीक है। दुकानदार नंबर 1, दुकानदार नंबर 2, बिजनेसमैन कह सकते हैं, व्यापार कह सकते हैं, जो धंधा कर रहा है उसको कह सकते हैं, ठीक है। बी एंड सी डी तीनों के बारे में बात करें। ये ऐसे दुकानदार है, मान लीजिए मैं कहूँ कि मोमोज का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, या फिर हम किसी भी गारमेंट्स की फैक्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, गारमेंट की शॉप का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर ज्वेलरी की शॉप का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो कोई भी एक मार्केट में एक तरह की शॉपकीपर्स होते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि जो मिस्टर ए है, ठीक है, वो अपना व्यापार कर रहा है और साल के अंदर वो 2.5 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है। दूसरा भी वही बिजनेस में है बट वो 2.5 लाख नहीं कमा रहा, वो कमा रहा है बच्चे 2 लाख रुपए, ठीक है। सी कह रहा है वो भी इसी बिजनेस में है बट वो कमा रहा है ना तो 2.5 कमा रहा है ना 2 कमा रहा है, वो इनसे कम कमा रहा है, वो है मान लीजिए 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है। ये नया बिजनेसमैन आया है, ये नया बिजनेसमैन आया है जो कि कहता है कि मैं भी इसी तरह का बिजनेस करूंगा। वो मार्केट में एंटर तो हो गया, ठीक है। उसका जो कह रहे हैं कि साल के अंदर कितना होता है, साल के अंदर मान लीजिए उसका 1 लाख रुपए क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं इसको रिप्रेजेंट क्यों कर रही हूँ, अब देखो सारे हैं सेम बिजनेस से हैं बट कोई ज्यादा कमा रहा है कोई कम कमा रहा है। ऐसा क्यों है भाई, कोई ज्यादा कमा रहा है कोई कम कमा रहा है, क्योंकि ये सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये ओल्ड बिजनेस है। जो जितना ज्यादा पुराना होगा व्यक्ति वो उतने ज्यादा क्या करवाएगा, प्रॉफिट जनरेट करेगा। क्यों, क्योंकि इसने अपनी मार्केट में क्या कर रखी है, इमेज क्रिएट कर रखी है। इसने अपनी मार्केट में क्या कर रखा है, अपनी रेपुटेशन क्रिएट कर रखी है। इसने अपने साल हो गए हैं, इतने साल हो गए अपने बिजनेस के अंदर अपना टाइम देते हुए, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों के दिमाग में ये दुकान क्या है, बैठ गई है कि वो फलाना दुकान से हमें से ये सामान मिल जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, नए ग्राहक आ रहे हैं, न्यू कस्टमर्स आ रहे हैं, परमानेंट कस्टमर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर क्या है, ओल्ड कस्टमर भी आएंगे प्लस आपके न्यू कस्टमर्स भी आएंगे, बट यहाँ पर क्या है, केवल और केवल न्यू कस्टमर्स आ रहे हैं। दैट्स द रीजन कि जो नया बिजनेसमैन है उसको लेस प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आया। अच्छा, ये प्रॉफिट जो हो रहा है ना, ये जो प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रहा है, अब देखो मैं इसको एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन जो है ना बच्चे ध्यान से सुनना, ये लाइन जो है ये तो एक ऐसा प्रॉफिट है जो कि हर एक पर्सन क्या कर रहा है, कमा रहा है 1 लाख रुपए। और जो भी व्यक्ति 1 लाख से ज्यादा कमा रहा है वो क्या है, उनका एफर्ट है, उनकी रेपुटेशन के कारण है। तो इसे हम कहेंगे हमारे प्रॉफिट, जो कि गुडविल के कारण होता है। मतलब इसकी दिखती नहीं है, ये
है, दिखती नहीं। इतने लंबे टाइम तक हम क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस में बैठे हुए हैं, अपने बिजनेस में हमने इमेज क्रिएट की हुई है, उस इमेज के हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, क्योंकि हमारे पास पुराने ग्राहक भी आएंगे, वो सामान खरीदेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा सेल होगी बच्चे उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो गुडविल इसलिए बोला जाता है कि ये हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है, ये कभी दिखाई नहीं देती, बट इनडायरेक्टली ये हमारे प्रॉफिट को जनरेट करने में हमारी मदद करता है, दैट्स नोन एज अ गुडविल, राइट। सो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद में यहाँ पे ये देखो, जो भी पर्सन ये कमा रहे हैं ना, ये तो सबका नॉर्मल प्रॉफिट है। ये कैसा प्रॉफिट है, ये सबका नॉर्मल प्रॉफिट है। एक सेकेंड, ये नॉर्मल प्रॉफिट है, बट जो भी बंदा जो भी क्या है 1 लाख से ऊपर कमा रहा है, ठीक है, ये सारा का सारा ये 1 लाख है, जो भी इससे ऊपर कमा रहा है ये क्या है, ये इनका एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हम क्या नाम देंगे हमारे अकाउंटिंग के अंदर, उन्हें हम सुपर प्रॉफिट कहेंगे। क्या कहेंगे, सुपर प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट जो आपके नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर कमाया जा रहा है, उसे हम कहेंगे सुपर प्रॉफिट कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया, क्लियर है। अगर ये समझ में आ गया तो आपके मोस्ट ऑफ टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। देखो इस चैप्टर के अंदर हम ये सभी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, गुडविल का मतलब, उसकी फीचर, उसकी रिक्वायरमेंट, वैल्यूएशन, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, समरी है इस चैप्टर के, साथ साथ फिर हम बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था, गुडविल क्या है, गुडविल रेफर टू द इंटेंजिबल वैल्यू, ये आपकी इंटेंजिबल वैल्यू होती है, दैट अ बिजनेस हैज बिल्ट ओवर द टाइम, जो कि बिजनेस ने काफी लंबे टाइम के बाद उसको कमाया है, थ्रू द, कैसे, रेपुटेशन के थ्रू, कस्टमर की लॉयल्टी के थ्रू, कस्टमर को जो अच्छे ब्रांड दिया है उसकी रिकॉग्नाइजेशन हो गई है, उनके माइंड में इमेज बन गई है कि फलाना ब्रांड का तो इमेज, फलाना जो ब्रांड है, जो प्रोडक्ट है वो उसी दुकान पे मिलेगा भाई, है। रिलेशनशिप विद देयर इज अ क्लाइंट एंड सप्लायर एंड द एम्प्लॉइज, मीन्स कि एक पर्सन का जो दुकानदार है उसका बिहेवियर भी नोट किया जाता है कि उसका बिहेवियर कैसा है, कि वो अपने क्लाइंट से कैसा बिहेव कर रहा है, जिसके थ्रू वो क्या कर रहा है, कस्टमर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो गुडविल कहीं ना कहीं एक चुंबक की तरह काम करती है कि जो कस्टमर है उनको अपनी ओर खींचने का काम करती है। इसीलिए कहते हैं ना कि इतनी सारी मार्केट में इतनी सारी दुकानों को छोड़ के आप केवल स्पेसिफिक दुकान पे जाते हो। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? कि क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो पुरानी मिलेगी, या फिर आपने 2-3 बार उससे सामान खरीदा होगा, आपकी उससे जान पहचान होगी, है ना, या फिर उसने अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, या उसके बोलने का तरीका बहुत अच्छा होगा, या फिर वो ऐसे एरिया में होगा जहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा आया जाए हुई होगी। तो समझ पा रहे? तो गुडविल कहीं ना कहीं दिखती नहीं है, ठीक है, कमाते सारे हैं बच्चे, बट जो जिससे ज़्यादा कमाते हैं वो उसको, जो ज़्यादा कमाते हैं ना प्रॉफिट, वो उसके गुडविल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वैल्यू जो होती है आपके बिजनेस की, ठीक है, बियॉन्ड द एसेट्स एंड लायबिलिटी, आपकी एसेट्स और लायबिलिटी से अलग जो वैल्यू रिप्रेजेंट होती है उसे हम कहेंगे हमारी गुडविल। दैट्स इट। ओके, समझ में आ गया? उम्मीद करेंगे समझ में आ गया। फीचर देख लेते हैं, फीचर क्या है, ये इंटेंजिबल एसेट्स होती है, अभी बताया। रेपुटेशन के बेस पे होती है कि जैसे जैसे हम अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से, अपने सप्लायर से, अपने एम्प्लॉय से क्या रिलेशनशिप जैसे बना के रखेंगे, वैसे ही क्या है, इमेज क्रिएट होगी सामने, एक रेपुटेशन क्रिएट होगी, राइट। फ्यूचर प्रॉफिट पोटेंशियल है। फ्यूचर प्रॉफिट पोटेंशियल का मतलब क्यों है? अब देखो यहाँ पर ये बिजनेस इतना पुराना है, ये जितना पुराना होगा, एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम तक क्या कर सकते हैं, वो इस प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जैसे कहते हैं ना कि हर चीज का टाइम होता है, अगर आप उसको अपग्रेड नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, ऑब्सोलेट हो जाएगी, मींस की अनवैल्यू एंड विदाउट एडवांसमेंट और विदाउट मॉडिफिकेशंस के हम उसकी और ज़्यादा बेनिफिट नहीं उठा सकते। तो इसलिए गुडविल को भी मेंटेन किए रखना ज़रूरी होता है, राइट। तो एक टाइम पीरियड होता है, मान लीजिए मैंने कहा कि ये 2.5 लाख रुपए कमा रहा है, एक्स्ट्रा कितने कमाए इसने? अब 1 लाख से 2.5 लाख के बीच में 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा है। मैंने कहा कि ये जो गुडविल है ना, कंटिन्यूअस आने वाले 3 साल तक मुझे कोई नुकसान नहीं देने वाला, मेरा कोई कंपटीटर क्रिएट नहीं होने वाला। कहने का मतलब मैं 3 साल लगातार 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाऊंगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 4,50,000 रुपये मेरे पास क्या है, मेरे 3 साल की गुडविल हो गई है। समझ रहे हैं? इसकी ये जो गुडविल है जो मैं बनाकर रखूंगा, इसकी जो वैल्यू, मतलब जो मेरा प्रॉफिट है, मैं जो 1.5 लाख कमा रहा हूँ एक्स्ट्रा का, वो मेरे लगातार 3 साल तक मैं कमाता रहूँगा। उसके बाद मुझे मेरे को दोबारा से मेंटेन करना होगा। ठीक है, क्योंकि अब देखो नए नए कंपटीटर आ रहे हैं। अब देखो मार्केट में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा लाइटिंग से शो हो रही है ना।
ज़्यादा पैकेजिंग के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, लोग कस्टमर से ट्रीटमेंट के बारे में बात की जा रही है, उनको कैसे आप ट्रीट कर रहे हो, आते ही ग्रीट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उनको आप सर्व कर रहे हो, पानी हो गया, ठीक है, कोई भी स्नैक्स हो गया, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि कस्टमर आपके साथ कनेक्शन बना के रखे, ठीक है। इवन क्वालिटी तो मैटर करती है प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर बात की जाती है कि कितने साल तक आपका कंपटीटर नहीं आएगा, या फिर मान लीजिए जिस शॉप पर आप बैठे हैं उस शॉप पे क्या पता अगले साल मेट्रो स्टेशन चली जाए, बना दी जाए, या फिर फ्लाईओवर आ जाए, ठीक है, वो उस कंस्ट्रक्शन में आ जाए, तो आपकी दुकान यहाँ पे खत्म हो सकती है। तो खत्म होगी तो गुडविल भी खत्म होगी, है ना। तो कहने का मतलब अगर ऐसा कोई हर्डल नहीं है तो आपकी गुडविल देखी जाती है कि फ्यूचर में आप कितने साल तक लगातार कमा सकते हो उसी सुपर प्रॉफिट के थ्रू, राइट। तो यहाँ पे फ्यूचर प्रॉफिट पोटेंशियल होता है कि ये रिफ्लेक्ट करता है कि पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस टू बी जनरेट द मोर प्रॉफिट इन अ फ्यूचर, कि आप प्रॉफिट फ्यूचर में कितना और ज़्यादा कमा सकते हो। ये सेपरेबल नहीं होती है, मीन्स की जो इसका बिजनेस है, जो इसकी गुडविल है, कभी भी अलग अलग नहीं होती, ये हमेशा साथ में ही होती है। अगर हम इसको कभी खरीदते हैं तो साथ में ही खरीदते हैं, हम कभी अपने बिजनेस को सॉल्व करते हैं तो हमेशा साथ में ही सॉल्व होती है, ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमारे बिजनेस क्या है, बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट है ना फ्लक्चुएट होता रहता है। मान लीजिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कहाँ गया भाई, अच्छा ऊपर ही था, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इस साल मेरे पास क्या है 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, इस साल मेरे पास 3 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, इस साल क्या पता मेरे पास 2 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ। ये ज़रूरी नहीं है कि हर साल क्या है कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, राइट। बट मैं कहती हूँ कि ऑन एन एवरेज कभी आपसे पूछा जाए कि आप कितना कमा लेते हो, हैं, अगर आपका बिजनेस है और आपसे पूछा जाए कि आप कितना कमा लेते हो महीने में, तो आप क्या करते हो, ना तो ज़्यादा हाई सैलरी बताते हो ना ही ज़्यादा लो सैलरी बताते हो, दोनों गलत है। आप क्या करते हो, मीडियम की सैलरी बताते हो, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं एवरेज निकालना। एवरेज सैलरी आप हमेशा लोगों को बताते हो कि हाँ मेरी एवरेज सैलरी इतनी है ना, एवरेज बिजनेस में प्रॉफिट जो है इतना है। तो इसलिए हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है ओवर द टाइम पीरियड, क्योंकि काफ़ी सारी बिजनेस की परफॉर्मेंस होती है। अब देखो यहाँ पर अब दिवाली आने वाली है, दिवाली पे बहुत ज़्यादा सेल होगी और इवन प्रॉफिट भी होगा, राइट। तो कभी सीजन में पीक आता है, कभी आपका स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। नीड मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले हम मेथड्स के ऊपर पहुंचते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल कैसे किया जाता है। देखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को निकालने के ना 3 तरीके हैं, तीनों तरीकों को मैं आपको एक साथ बताने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ सुपर प्रॉफिट, और उसके बाद आपका आ जाता है एवरेज प्रॉफिट, देन उसके बाद आ जाता है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट, ठीक है। आप इसको समझ लीजिए, सुपर प्रॉफिट को समझ लीजिए, बाकी तो बहुत आसान हो जाएंगे। सुनो, सुपर प्रॉफिट मैंने आपको क्या बताया, सुपर प्रॉफिट को मैंने ये बताया कि आप कमा रहे हो, ठीक है, आप कितना कमा रहे हो, 2.5 लाख कमा रहे हो, बट मार्केट में लोग जो नॉर्मली कमा रहे हैं वो कितना है, 1 लाख है। क्या ये जो मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया था, क्या ये आपको समझ में आया था? यस, तो बहुत आसान है। अब देखो ये कैसा प्रॉफिट है जो नॉर्मली हर एक बिजनेसमैन, मीन्स कि जो नया बिजनेसमैन भी है ना, वो भी इस प्रॉफिट को कमा लेगा विदाउट गुडविल जनरेट किए हुए, है ना। तो ये तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अच्छा, आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो कौन सा है, वो एक्चुअल प्रॉफिट भाई आपका 2.5 लाख है, एक्चुअल प्रॉफिट आपका 2.5 लाख है। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको मैंने क्या बोला था आपको, आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट, जो कि आप नॉर्मली सभी से अलग, जो नॉर्मली सभी से ऊपर कमा रहे हो, उसको क्या बोला था मैंने आपको, एक्स्ट्रा प्रॉफिट बोला था। इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट का नाम क्या है बच्चे, आपका सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट है। क्या इतनी समझ में आई आपको बात? सिंपल, सो सिंपल। अच्छा, कहने का मतलब सुपर प्रॉफिट को कमाने के लिए हमें 2 तरह के प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो हमारे पास क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट होगा, और दूसरा हमारे पास होना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। इन दोनों के बेसिस पे हम सुपर प्रॉफिट इजीली निकाल सकते हैं, है ना। अच्छा, इन केस क्वेश्चन में आपको एक्चुअल प्रॉफिट ना दिया मिले तो कैसे मिलेंगे, मीन्स कि जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो वो ना दिया मिले तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी मैंने बताया कि आपका जो प्रॉफिट है महीने भर, साल भर साल क्या हो सकता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर क्या किया, कमाया कितना है, आपने 1 लाख रुपए कमाया, ठीक है। दूसरे साल आपने कितना कमाया है, मान लीजिए 1,25,000 रुपये कमाया। तीसरे साल आपने क्या किया है, आपने 1,50,000 रुपये कमाए। अब आप देख रहे हो हर साल क्या है, ऊपर नीचे हो रहा है।
तो मुझे अपना एग्जैक्ट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए क्या कहना पड़ेगा, ना तो मैं इसको बताऊंगी ना इसको बताऊंगी, मैं बीच का बताऊंगी नहीं बताऊंगी। तो कहने का मतलब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, ऑन एन एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज का मतलब क्या होता है, सबका प्लस करो, नंबर ऑफ द ईयर से डिवाइड कर दो। अब मैंने सबका प्लस करती हूँ मैं, इसका क्या हो जाएगा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3,75,000, कितना हो जाएगा 3,75,000। और मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट है, 3 ईयर के प्रॉफिट को मेरे को 3 साल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं जैसे इसको डिवाइड करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, 3 से 3 कट हो गया 1, देन यहाँ पर आ जाएगा 2, देन यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो कितना है मेरे पास, 1,25,000 है। समझ में आया। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि आपको अगर आपको 1 लाख रुपए, मैंने बताया कि हमारे एग्जाम्पल में 1 लाख रुपए नॉर्मल प्रॉफिट है, 1 लाख रुपए आपको कमाना है ना, तो आपको कितनी कैपिटल लेके आनी पड़ेगी उसके बारे में बात की जा रही है। कहने का मतलब कि आपको अगर बिजनेस करना है ना, और बिजनेस में कहते हैं, कई बार आपने सुना है कि हाँ जी आपने बिजनेस सेटअप किया था तो कितना एक प्रॉफिट हो गया था, कहते हैं कि हमने 10 लाख रुपए लगाए थे और हमारा जो प्रॉफिट है ऑन एवरेज 10% हुआ है अब की बार। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने 10 लाख के ऊपर कितने लाख रुपए कमाए हैं, 1 लाख रुपए कमाए। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है कि वो प्रॉफिट होता है जो कि आप बिजनेस में जाते हैं, किसी मार्केट में अपने बिजनेस को सेटअप करने जाते हैं, और उस सेटअप के लिए आपको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट हुई, वो कैपिटल का और रेट क्या दिखा रहा है आपको कि इतने परसेंटेज से मुझे प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, मैंने कहा कि मैंने ये देखो निकाल के दिखा दिया कि मेरे को क्या है, 1 लाख रुपए मेरे को चाहिए थे, 10 लाख रुपए मुझे बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए थे। मार्केट में नॉर्मल रेट चल रही है कि 10% तो नॉर्मली हम कमा ही लेते हैं जब बिजनेस में सेटअप होते हैं। तो मैंने कहा 1 लाख कमा लिया। तो अच्छा ठीक है, इतना समझ में आया। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 25,000। 25,000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके सुपर प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है, क्या इतना समझ में आया? फिर भी कोई डाउट रहता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बच्चे, आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, सो उसका यूज करो, मुझे भी पता चले कि आपको डाउट का है। इतना समझ में आया बच्चे? ठीक है, अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है गुडविल को कैलकुलेट करने का। गुडविल को कैलकुलेट करने का मतलब है विद द हेल्प ऑफ द सुपर प्रॉफिट, कि यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना था, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना था, जो कि मैंने आपको बता दिया कि आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए, कि मैं ऐसा प्रॉफिट जो कि सभी लोग कमा रहे हैं और एक्चुअल प्रॉफिट जो मैं कमा रहा हूँ, उन दोनों के बीच का गैप क्या होगा, आपका सुपर प्रॉफिट होगा। अच्छा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी नंबर ऑफ ईयर परचेज से, मीन्स कि ये गुडविल अब मेरी कितने साल तक चलने वाली है। मैंने कहा कि ये जो मेरा बिजनेस है ना, मेरे बिजनेस में अभी तक कोई कंपटीटर नहीं आया, ये जो प्रॉफिट है ना मैं लगातार 3 से 4 साल कमा सकती हूँ। तो कहने का मतलब 25,000 रुपये मेरे पास आया, अगर 3 साल है तो 3 साल से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 4 साल है तो 4 साल से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया बच्चे आपका 75,000, यहाँ पे 1 लाख रुपये। ये होती है गुडविल को कैलकुलेट करना। आई होप क्लियर है, सब क्लियर है, ओके। अब यहाँ पर आ जाते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दिस इज द एवरेज प्रॉफिट। उम्मीद करेंगे एवरेज प्रॉफिट मुझे अब समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ जो मैंने समझाया था ना, एक्चुअल प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो एक्चुअल प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट है फ्लक्चुएट होता रहता है। अगर फिक्स भी होगा ना, मैंने कहा कि मेरे को 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, कितने साल का, 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, और 5 साल के अंदर मैं हर साल 1 लाख रुपए कमा रही हूँ। ठीक है, मैंने कहा हर साल मैं 1 लाख रुपए कमा रही हूँ। ठीक है, ऑब्वियस है, 1 लाख रुपए कमाया तो मेरे को सबका टोटल लेना है, तो यहाँ पे हो गया 5 लाख रुपए। नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना है, डिवाइड कर देंगे 2 तो 1 लाख रुपीज आ जाएगा। सो सिंपल। अगर यहाँ पे फ्लक्चुएट होता होगा जैसे यहाँ पे हुआ था, तो इसी तरीके से सबको ऐड कर दो, डिवाइड में नंबर ऑफ द ईयर परचेज कर दो, नंबर ऑफ द प्रॉफिट, नंबर ऑफ द ईयर प्रॉफिट जो है आपके कितने साल का प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर दो, आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। गुडविल जो निकाल रहे हैं हम विद द हेल्प ऑफ द कैपिटलाइजेशन मेथड से, प्रॉफिट नहीं है ये मेथड है। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड से मतलब क्या है कि आप कैपिटल को बेस मान रहे हो, आप कैपिटल को बेस मान रहे हो जिसके बेसिस पे आप अपने गुडविल को कैलकुलेट करें। अब आपको पता है आपकी बैलेंस शीट में अंदर क्या क्या आइटम होती है। आपकी यहाँ पर क्या होती है, इक्विटी होती है। इक्विटी में सब हेडिंग क्या होती है, शेयर होल्डर्स फंड्स होते हैं, और दूसरा क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं या नहीं होते। फिर यहाँ पे क्या होती है, लायबिलिटी होती है आपकी, होती है।
अच्छा, लायबिलिटी में आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है और एक आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। अच्छा, इसी तरीके से एसेट्स में ऐसे इधर साइड होती है कि आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स होती है और आपकी शॉर्ट टर्म एसेट्स होती है, राइट। इन दोनों का जो बैलेंस है आपका हमेशा इक्वल रहता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, अभी 5 मिनट के बाद इसका यूज होने वाला है, सुनना। अब यहाँ पर कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू से हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर देखो इसको निकालने के ना 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, सुपर प्रॉफिट की मदद से निकालो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, आपको एवरेज प्रॉफिट की मदद से निकालो आपके कैपिटलाइजेशन मेथड को, गुडविल को भी, ठीक है। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है, सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है, जो अभी हमने निकाला कि जहां पर हमें क्या है, इस मतलब कि इस प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए, इस प्रॉफिट को ध्यान से सुनना, इस प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए आपको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, राइट। यहाँ पे मैं आपके लिए एग्जाम्पल लेती हूँ जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जो अभी हमने किया ना, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट है इस कंपनी का, फॉर एग्जाम्पल ये XYZ लिमिटेड कंपनी है, ये 24,000 कमा लेती है, ठीक है। और इसने कंपनी के अंदर जो कैपिटल जो है ना, इन्वेस्ट कितनी कर रखी है, कैपिटल इन्वेस्ट कितनी कर रखी है, इन्वेस्ट इसने बच्चे कर रखी है, एक सेकेंड, कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है इसने 1.5 लाख रुपए। और जो नॉर्मल प्रॉफिट का जो रेट दे रखा है वो क्या है, 12% है। इसकी मार्केट में नॉर्मली सभी लोग क्या कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपए लगा के 12% कमाते हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, 24,000 रुपए कमा रहे हैं। सुपर प्रॉफिट की मदद से हम क्या करेंगे, हमारी गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से सुना अब ये बात, सबसे पहले मैं यहाँ से सुपर प्रॉफिट निकालूं, सबको आगे निकालना कैसे निकलेगा कि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे 2 चीज चाहिए, एक तो मुझे मेरा एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए, दूसरा मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए जो कि सभी के सभी लोग कमा रहे हैं। एक्चुअल मेरा कितना है, जो कि मैं 24,000 रुपये कमा रहा हूँ, ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है कि 1.5 लाख के ऊपर मैं 12% कमा रहा हूँ, तो वो 12% कितना हो गया बच्चे, यहाँ पर हो गया ये 18,000 के करीब, 18,000 रुपये हो गया। तो सुपर प्रॉफिट क्या हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, वो कितना आ गया, सुपर प्रॉफिट दिस इज द अमाउंट ऑफ 6,000 रुपीज सुपर प्रॉफिट। अब मैंने कमाया कितना है, सुपर प्रॉफिट है, कैपिटल इन्वेस्ट कितनी कर रखी थी इसके लिए, वैसे मेरे बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी थी, 1.5 लाख रुपए। अब पता है इसमें क्या है, इस कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब क्या है कि गुडविल हम कैपिटलाइजेशन से मेथड क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना, उस प्रॉफिट का, जो हमने प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट के लिए एक्चुअल में हमें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी। फॉर एग्जाम्पल ये जो 6,000 रुपये था, ये जो 6,000 रुपये था हमने 12% के हिसाब से कमाया है, राइट। और हमें देखना है कि हमारे पास एक्चुअल में 100% कितनी होनी चाहिए, तो इस रेशो का हमें क्या कर देना है, उस परसेंटेज का हमें क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। अभी मैं समझाऊंगी, एक्सप्लेनेशन में प्रूफ करके दिखाऊंगी ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको कट किया तो यहाँ पर कितना आ गया 2, यहाँ से 5, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 50,000। तो 50,000 मेरे पास क्या है, मेरे फर्म की गुडविल है। समझ पा रहे हो, मीन्स कि जो आपका सुपर प्रॉफिट निकला है, आपको क्या करना है, जो नॉर्मल रेट ऑफ द रिटर्न दे रखी थी ना ये 12%, उसका उल्टा कर देना है आपके सुपर प्रॉफिट के साथ। सेम एज इट इज आपको करना है आपके एवरेज प्रॉफिट के साथ। अगर आपको यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट के थ्रू निकालना है तो आपको जो एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और उसके बाद मान लीजिए 5 साल का ऐसे प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, और 5 साल के प्रॉफिट के बाद मेरा आ गया यहाँ पे 1,25,000 में, ठीक है। नॉर्मल रेट दिया मिलेगा, उसको हम क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पर 10% था तो 100 अपॉन में 10 कर देंगे, ठीक है। ये होने के बाद कितना हो जाएगा, 1, 12, 2, 12, ये तो पूरा आ जाएगा 1,25,000 और 0 ही है, मीन्स कि 12,50,000 रुपये होगा। अब यहाँ पर बस एक फ़र्क है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी कैपिटल हमने इन्वेस्ट कर रखी है ना, उस कैपिटल से हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी थी 12 लाख रुपए, तो यहाँ पे 50,000 रुपये मेरे पास क्या है, गुडविल आ गई है। समझ रहे हो क्या कहने का मतलब है कि इस पर्टिकुलर प्रॉफिट को कमाने के लिए मैंने गुडविल कितनी लगानी चाहिए थी, मैं प्रूफ करके दिखाऊं कि मेरा कैसे 50,000 रुपये आए। मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और इसके ऊपर 12% है,
ठीक है, 12,000 रुपये मेरा क्या बन रहा है, प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैंने 1,25,000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो इसको थोड़ा सा सिंपल ले लेते हैं, 25 को और सिंपल कर देते हैं 50। 1,50,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया, 12% के पॉइंट से मुझे क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिलेगा, तो ये हो गया 18,000 रुपये हो गया। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 12% की रेट पे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब रिटर्न मिल रहा है, तो उसे मैं क्या कहूँगी, अब यहाँ पे मैंने 24,000 रुपये कमा लिए, 12 दूनी 24। अगर मैं कहूँ कि मैंने यहाँ पे 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और 12% की रेट पे मेरे को क्या मिल रहा है, 12% की रेट पे मुझे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया जाएगा, 2.5 लाख को 12 से, तो ये कितना आ जाएगा, 0,000 और 6 और 30, तो ये आ जाएगा 30,000 रुपये। आप देख पा रहे हो कि 1 लाख इन्वेस्ट करने से मुझे 12,000 मिल रहे हैं, तो मैं क्या 12,000 को कैलकुलेट करने के लिए क्या मैं वापस इसके पास आ सकती हूँ, आ सकती हूँ ना, आ सकती हूँ। मैंने क्या किया है, 1 लाख को गुना में 12/100 किया है, किसको निकालने के लिए, 12,000 को निकालने के लिए मैंने ये किया है। अगर मेरे को क्या दिया हो, 12,000 दिया हो, ठीक है, 12,000 दिया हो, और ये 12,000 किसकी वैल्यू है, 12% की है, 12% नीचे आ गया, मुझे 100% की वैल्यू निकालनी तो ऊपर आ जाएगा। कट करूंगी तो क्या मेरा पूरा 1 लाख नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। सो दैट्स अ रीजन, जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उसको हम क्या करते हैं, हम रेसिप्रोकल करते हैं, जिसके थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि हमारी गुडविल कितनी है। ठीक है, समझ पा रहे। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं कि देखो यहाँ पर, अब देखो 2 लाख मैंने इन्वेस्ट किए, 12% पे मैंने 24,000 रुपये क्या किया है, एवरेज कमाता हूँ नहीं कमाता हूँ, जो बाकी लोग कमाते हैं वो कितना है, 18,000 है, राइट। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, मीन्स की कहने का मतलब ये है कि ये 6,000 है, ये कितना है, 50,000, इनडायरेक्टली यहाँ से भी निकल रहे हैं। पर इतना लंबा प्रोसेस आपको यूज नहीं करना पेपर में यही करना है कि आपको क्या करना है, जो भी प्रॉफिट है उसका जो रेट है वो रेसिप्रोकल कर देना। चलो आप नोट्स पे बढ़ते हैं, फटाफट इसको रिकॉल कर देते हैं। देखो एवरेज प्रॉफिट मैंने क्या बताया, एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है कि एवरेज प्रॉफिट जो भी बिजनेस ने अर्न किया है पूरे लास्ट जितने साल के दे रखे हैं उनके बारे में बात की जा रही है। उन सभी प्रॉफिट को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे जितने नंबर ऑफ द ईयर है। उसके बाद जो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट निकल जाने के बाद उसको हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये जो प्रॉफिट है हम कितने साल तक हम आगे लगातार चला सकते हैं, कितने साल तक आगे लगातार कंटिन्यूस बेसिस पे हम कमाएंगे। इसलिए इसको हम 2 से 3 से 4 से जो भी आपको दिया हो। ओके, एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दे दिया। सुपर प्रॉफिट क्या मतलब क्या होता है कि जो आप लोग नॉर्मली कमा रहे हैं वो और जो आप कमा रहे हो एक्चुअल में वो, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका सुपर प्रॉफिट होता है। सुपर प्रॉफिट निकलते हैं, इसको नंबर ऑफ द ईयर से परचेज से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट। आ जाओ अब कैपिटलाइजेशन के ऊपर आ जाओ। कैपिटलाइजेशन में आपके 2 तरीके के मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है और एक सुपर प्रॉफिट मेथड है। यहाँ पर तो सीधा क्या करना है, आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है और उसको रेट से रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। बट एवरेज प्रॉफिट के अंदर क्या होगा कि आपको एवरेज प्रॉफिट के थ्रू हम अपनी क्या निकालेंगे, कैपिटल निकाल देंगे, मींस कि आपने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, कितना कैपिटल आपको मिल रहा है, और सॉरी कितना कैपिटल आपको चाहिए इस पर्टिकुलर प्रॉफिट को इन्वेस्ट अर्न करने के लिए, उसमें से माइनस कर देंगे कि आपने जितना लगा रखा है। एग्जाम्पल अभी मैं बताती हूँ उसका। देखो सबसे पहले क्या है कि एवरेज प्रॉफिट का दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब क्या है कि आपने अपने बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट कमा रहे हो ना, मान लीजिए मैंने कहा मैं 20,000 रुपये कमा रही हूँ, कितने रेट पे कमा रहे हो, मैंने कहा 10% के रेट पे कमा रहे हो, तो ये वैल्यू तो बच्चे 10% की है, मुझे तो पूरे 100% की निकालनी है, तो इसको 10 गुना में 100, ठीक है, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपये आ जाएगा। आपको 20,000 रुपये कमाने के लिए आपको इन्वेस्ट कितने करने चाहिए थे, 2 लाख रुपये करने चाहिए थे, बट आपने कर कितने रखे हैं, 1.5 लाख रुपए का रखे, 1 लाख रुपए का रखे। जो इनके बीच का डिफरेंस है वो क्या है, आपका गुडविल है। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, माइनस करने के लिए। अब देखो जो नया बिजनेसमैन है ना, वो पैसे 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपने कितने कर रखे हैं, 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, ठीक है। मतलब आपने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तब भी आप 20,000 रुपये कमा रहे हो, दूसरे ने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तब भी वो 20,000 रुपये कमा रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपका बिजनेस बच्चे पुराना है, आपने अपनी रेपुटेशन, आपने अपनी इमेज, आपने अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे से बिल्ड किया हो, जिससे कि आपको ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इज इट क्लियर, समझ पा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, एग्जाम्पल है,
एवरेज प्रॉफिट आप ये कमाते हो, नॉर्मल रेट आपका 10% है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आपका 4 लाख है, ठीक है। कैपिटल मतलब कि आपने पैसे लगा कितने रखे हैं, 4 लाख लगा रखे हैं, पर इस प्रॉफिट को कमाने के लिए आपको कितने चाहिए थे, मैंने कहा कि मैंने 60,000 कमा रही हूँ, कितने के ऊपर है, ये 10 पे ऊपर है, मेरे को 100% का चाहिए, तो यहाँ पे 6 लाख आएगा। 6 लाख और 4 लाख के बीच का डिफरेंस कितने, 2 लाख मेरे पे गुडविल की वैल्यू होगी। आई होप क्लियर होगा। फिर भी कोई दिक्कत रहती है बेटे बता देना, मैं तो यही कर सकती हूँ, एक और लेक्चर आ जाएगा और उसके ऊपर हम जितने भी आपके डाउट होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। बट डाउट होंगे कमेंट सेक्शंस में, ठीक है। व्हाट्सएप पे कोई भी डाउट नहीं भेजेगा, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि कमेंट सेक्शन स्पेशली सभी बच्चों के लिए, क्या पता है ऐसा डाउट आप सभी का हो, ठीक है, आपका नॉर्मल डाउट हो, क्या बाकी सभी का भी हो सकता है, वो उसको मैं वही सॉल्व करूंगी। स्पेशली इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ बीकॉम क्लासेस स्टूडेंट्स के लिए। ओके ओके, कैपिटलाइजेशन हो तो सुपर प्रॉफिट से कैसे कैलकुलेट करेंगे। सुपर प्रॉफिट में क्या होता है, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा, अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट ना दिया हो तो मैंने आपको बताया कैसे निकाल सकते हैं, कितनी कैपिटल आपने इन्वेस्ट कर रखी है, उसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे एग्जाम्पल में क्या था, 10 लाख रुपए था, 10% की रेट पर इंटू में 1 लाख रुपए हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कमाने। सुपर प्रॉफिट आ जाएगा कि जब मैं एवरेज में से सुपर को नॉर्मल को माइनस करूंगी। अब मेरे पास गुडविल कैसे निकलेगी इस मेथड से, सुपर प्रॉफिट जो था नीचे रिटर्न आएगा कि इस प्रॉफिट को मैंने कितने रेट पे कमाया है और मेरे को पूरे पे कितना चाहिए, जो अमाउंट आएगी दैट्स नोन एज अ गुडविल। सो सिंपल, बहुत आसान चैप्टर था, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, नॉर्मल रेट है, ये आपको दिया हुआ है, सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। ओके ओके जी, अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन में मैम अगर कैपिटल एम्प्लॉयड ना दी हो तो फिर क्या करेंगे, ये क्वेश्चन मुझे बताना था आपको, ये जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड ना दे रखी हो तो इस सिनारियो के अंदर क्या किया जाएगा, इस सिनारियो के अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड को। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे टोटल एसेट्स होती है उसमें से हमारे जितनी भी आउटस्टैंडिंग जो लायबिलिटीज है ना, जितनी भी लायबिलिटी है उसको माइनस कर दो, जो अमाउंट आएगी वो आपकी कैपिटल में, इसकी इतना पैसा हमने इन्वेस्ट कर रखा है। याद है हमने जो +1 क्लासेस के अंदर किया था ड्यूल कंसेप्ट की, हमारे पास जो कैपिटल है का मतलब क्या होता है कि एसेट्स माइनस के कैपिटल, सॉरी लायबिलिटी, याद है। या तो इसको इस तरीके से निकालो, दूसरा तरीका क्या है जो कि मैंने अभी यहां पर आपको डिस्कस किया था और ये मैंने इसलिए बना था, या तो इनका यूज कर लो, आप इनका यूज कर लो। अब देखो ये दोनों अपोजिट साइड में, एक डेबिट में एक क्रेडिट में, तो ऑब्वियस सी बात है ये अमाउंट ज्यादा मिलेगी क्योंकि इन दोनों के समेशन, ठीक है, इन दोनों का समेशन आपका क्या होता है, इक्वल होता है। बट हम तो यहाँ पे एक ही को ले रहे हैं, यहाँ पे इस पूरे को ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू छोटी मिलेगी, तो हम यहाँ से इसको माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 20 लाख रुपए है, यहाँ पे भी 20 लाख हुए और 12 लाख के हमारे इक्विटी शेयर्स है और यहाँ पर 8 लाख के हमारे पास ही है, ठीक है। तो मैंने क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो मैंने आपको बताया टोटल जो एसेट्स उसमें से क्या कर दो, आपकी लायबिलिटी माइनस कर दो। टोटल एसेट्स कितने, 20 लाख माइनस के 8 लाख, तो कितना निकल आएगा, 12 लाख। एक तो ये तरीका कि टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दो। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको दोनों को प्लस कर दो कि शेयर होल्डर्स फंड्स है और रिजर्व जो सरप्लस है, ये भी आपकी कैपिटल है, इसकी जो पैसा लोगों ने इन्वेस्ट किया है शेयर होल्डर्स है, और जो आपने अपनी कंपनी में बचा कर रखा हुआ है या फिर प्रॉफिट है, रिजर्व है, सरप्लस है, कुछ भी है, उन दोनों को प्लस कर दो, वो भी क्या है आपका 12 लाख है। समझ में आया। उम्मीद करेंगे चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। ये प्रॉफिट निकाल दिया। अब ये जो पॉइंट है ना, ये क्वेश्चंस के अंदर आते हैं कि जब हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये सभी बातों का ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि जो भी हमारे पास एबनॉर्मल चीजें होती हैं, इसके हमारे बिजनेस से जो भी पॉइंट रिलेटेड नहीं होता, हम उसको ऐड नहीं करते, हम उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करते। मान लीजिए मेरा जो बिजनेस है, मेरा मान लीजिए कार मैकेनिक है, ठीक है, मैं खुद कार मैकेनिक हूँ। मेरा जो जितनी भी ट्रेडिंग होने वाली है, ऑब्वियस ही बात है कार मैकेनिक से रिलेटेड होने वाली है, जितने भी स्पेयर पार्ट्स है, ठीक है, उनके रिगार्डिंग करने वाली हूँ। इन केस मैं कहूँ कि मैंने प्रॉपर्टी बेच दी है, उससे पैसा आ गया। इन केस मैं ये कहूँ कि मैंने हाउस प्रॉपर्टी जो थी मेरी, उससे रेंट आया है, किराया है, किराएदार ने मुझे किराया दिया, वो मेरी इनकम है, और मैं इसमें जोड़ दूँ भाई इनकम, ऐसे तो गलत बात होगी ना, मेरा प्रॉफिट अनइक्वल दिखाई देगा, जो होना चाहिए था वो नहीं होगा, है ना।
तो अपने प्रॉफिट को एग्जैक्ट वही दिखाने के लिए हमें इन चीज़ों की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि अकाउंटिंग में हमारे पास इस तरीके की ट्रांजेक्शन भी मिलेगी कि एबनॉर्मल गेन, मींस कि ऐसा गेन जो कभी कभार होता है, आपकी बिजनेस का हिस्सा नहीं है। तो आपकी जब बिजनेस का ही हिस्सा नहीं है तो उसको हम क्या कर देंगे, अपने प्रॉफिट को एग्जैक्ट लाने के लिए हम क्या कर देंगे, वापस ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको वापस यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे दिखाया था, जिसके कारण मेरा प्रॉफिट बढ़ गया है, बट ये तो मेरे बिजनेस का हिस्सा ही नहीं है, प्रॉफिट तो बढ़ना चाहिए नहीं है, तो मैं इसको वापस क्या कर दूंगी, लेस कर दूंगी। इसी तरीके से लॉसेस होते हैं। मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी को सेल करने से मुझे लॉस हो गया, और मेरा बिजनेस तो भाई कार मैकेनिक का है, भाई प्रॉपर्टी को बेचने से लॉस हुआ और वो बिजनेस जो मेरा चल रहा है उसमें थोड़ी ना दिखाऊंगी, ये तो गलत बात है, पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं इसके अंदर इंक्लूड होते। तो दैट्स द रीजन जो बिजनेस एबनॉर्मल लॉसेज है, एबनॉर्मल लॉसेज को मैंने डेबिट साइड दिखाया होगा, जिसके कारण मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा। अब कम प्रॉफिट हुआ है तो वो इफेक्ट करेगा, है ना, इफेक्ट करेगा, आपकी गुडविल को कैलकुलेट करने में दिक्कत देगा। तो जितने से कम हुआ है उसको वापस से ऐड बैक कर दो, दैट्स इट। या फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की होती है, उससे आपको इनकम आई है, बिजनेस का पार्ट नहीं है, उसको भी क्या कर देंगे, आप डिडक्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या है, केवल आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही वो माइनस होंगे, ऑपरेटिंग इनकम ही वो ऐड होंगे, और जो आपका इनकम टैक्स होता है वो आपका डिडक्ट होगा। ये आपके आइटम बिजनेस से रिलेटेड होती है। जितनी भी आइटम मैंने आपको बताई है ये आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती है। समझ में आए? समझ में आए? इस पूरे चैप्टर की समरी दी हुई है विद इन अ शॉर्ट। मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, अभी मैं आपको दिखा भी नहीं रही, चलो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, वो भी जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब। अभी हम बेसिक कंसेप्ट कर रहे हैं कि जिससे आपको क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में जा रहे हैं, ठीक है, और मेरा पूरा टारगेट है कि 10 से 12 दिन के अंदर हम इस सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, 3 से 4 अक्टूबर तक, ठीक है, कम से कम 10 से 12 दिन तो मैंने बहुत कम कह दिए, क्योंकि मुझे बाकी सभी चैप्टर्स भी करने हैं। अप्रोक्स यहाँ पे 12 से 13 चैप्टर हैं, ठीक है। सो अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग आप अपने आप सेटल कर लेना। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ₹9 आपको पे करने होंगे इस पर्टिकुलर PDF के लिए। सो आप टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर लेना अगर आपको चाहिए तो। व्हाट्सएप नंबर, ईमेल ID स्पेशली फॉर टीम के लिए, वो भी नोट्स प्रोवाइड करने के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट सेक्शन है। मैं आपको फिर रिपीट करूँ, क्योंकि डाउट सेक्शन मेरे पास है और जो जो PDF रिगार्डिंग के नोट्स के रिगार्डिंग है वो हमारी अलग टीम है, वो वहाँ पे कंसर्न करेंगे। सो दैट्स द रीजन कि प्लीज़ हर्डल क्रिएट ना करें, आपके लिए भी और हमारे लिए भी, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।